नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके में पिछले कई दिनों से युद्ध का मैदान जैसे हाल बने हुए हैं। पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आम लोग, आम जनता सड़कों पर उतर आई है और पूरा पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान ने विरोध को दबाने के लिए हिंसक दमन शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही है। बावजूद इसके पीओके में विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सब्सिडी पैकेज का लालच देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन गुलाम कश्मीर के लोगों ने इस्लामाबाद के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा अचानक नहीं फूट पड़ा। इसकी आग काफी समय से सुलग रही थी, जो अब भड़क उठी है। अब हालात इतने आगे निकल चुके हैं कि पाकिस्तान में के गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या पीओके में हो गई है बगावत? क्या पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है पीओके? आखिर क्यों पीओके में गूंज रहे हैं आजादी के बोल और पाकिस्तान में हालात क्यों हैं आउट ऑफ कंट्रोल? सवाल यह भी है कि आखिर कब तक पीओके पर चलेगी इस्लामाबाद की गुलामी? हम इन सभी मुद्दों पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या बयान दिया। एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो लालू जी के साथी है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते। ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि पीओके जो है वो भारत का है, भारत का रहेगा और भारत इसे लेकर रहेगा। यही बात विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोल चुके हैं। उधर दूसरी तरफ पीओके में बगावत हो चुकी है। पीओके के पाकिस्तान की गुलाम की जंजीरें तोड़ने के लिए पीओके अब छटपटा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक सज्जनहार, जो वरिष्ठ राजनयिक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक बंसल, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, और साथ ही मौजूद है हमारे साथ सुमित पीर, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप सभी का डीडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सज्जनहार जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं सारे मेहमानों में, इसलिए मेरा पहला सवाल आपसे है कि पीओके के अंदर जो ये बगावत की चिंगारी सुलगी है, ये अचानक एक दिन में ऐसा हुआ है या धीरे धीरे जो गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए जो गुलामी उनके ऊपर जो लगातार भेदभाव और अनदेखी की जा रही थी, वो अब जो है आग में बदलती दिखाई दे रही है? बहुत शुक्रिया आपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जैसे आपने शुरू में अपने टिप्पणी में कहा, जो ये एक दिन की बात नहीं है जी, कुछ समय की बात नहीं है, ये आग बहुत पहले से सुलग रही थी और चिंगारी अब है जो एकदम की भड़की है। तो इसका अगर हम पीछे इसको लेकर जाएं तो ये हम देखते हैं जो उनके ऊपर कैसी नाइंसाफी हो रही है, कैसा इनजस्टिस किया जा रहा है। क्योंकि ये केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही की ही बात नहीं है जी, परंतु अगर आप देखें बलूचिस्तान में भी देखें, वहां भी ऐसे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें, वहां भी, क्योंकि ऐसा है जो ये वाले जो क्षेत्र हैं जी, इनमें चाहे आप देखें मिनरल्स देखें या किसी और प्रकार की, आप बहुत इनमें खूबी है, बहुत ये इनमें रिचेस हैं। बलूचिस्तान में कितना ज्यादा, एक तो उसका एरिया इतना है, भूमि स्थल इतना है, उसमें इतना ज्यादा उनके पास सामग्री है, परंतु जो भी वहां से निकलता है, चाहे वो मिनरल्स हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो सारा चला जाता है बेसिकली जो पंजाबी प्रोविंस है, सूबा है, या थोड़ा बहुत सिंध में चला जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं ये बिल्कुल इससे महरूम रह जाते हैं। पीओके में भी यही हो रहा है, करीब करीब नहीं मिलता है।
तो ये जो नाइंसाफी है, ये जो उनको इनजस्टिस दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर ये वहां से जो आवाज उठी है वो इतनी तेज हुई है। और जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो वहां के लोग हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उनको बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जो भी वहां से जो भी साज सामान है, वहां के रिचेज हैं, वो सब तो लिया जा रहा है, परंतु उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए ये आवाज उठी है। और वो अब देखते हैं, जो अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर हालात एक ऐसे हैं, तो वहां पर वो अब कश्मीर में देखते हैं भारत के पास जो कश्मीर, वहां पर वो देखते हैं। और अभी तो आजकल वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का हमने देखा है, चाहे श्रीनगर में भी जितना 96 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा वोटिंग रही है 1996 के बाद। और वहां पर देखिए कितना शांति है, अमन है, वहां पर कितना विकास हो रही है, प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर कितना निवेश हो रहा है। हमने G20 के समय में वहां पर वर्किंग ग्रुप, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रखी, सभी लोग आए वहां पर। और जो पाकिस्तान के साथ ऐसे देश हैं जो कि खड़े रहते हैं, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, इजिप्ट हो, ऐसे देश हैं, उन सब देशों ने भी आकर वहां पर उसमें शिरकत की। और उन देशों का वहां पर निवेश बहुत हो रहा है। तो मैं समझता हूं जो जब वहां की जनता ये देखती है एक नाइंसाफी, एक वहां पर पिछले 70 साल से उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और फिर जब अपने को वो कंपेयर करते हैं तो वो समझते हैं जो इसके साथ और आगे पाकिस्तान के साथ और आगे चलना। हमारे साथ आलोक बंसल जी भी हैं। आलोक बंसल जी, जो अशोक सज्जनहार जी जो बात कह रहे थे, करीब करीब बात जब हम यूट्यूबर्स देखते हैं पाकिस्तान के, जो पीओके में जाकर वहां के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो तुलना करते हैं, दोनों हिस्सों के कश्मीर की तुलना करते हैं। और वहां के लोग खुलकर ये बात, लगातार 3 साल से जो वीडियोस वहां पर आ रहे हैं पीओके के लोगों के, वो अक्सर ये कहते हैं कि भारत के जो कश्मीर है उसमें इतना विकास हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो इंटरनेट तक नहीं है, हमारे इतनी स्पीड नहीं आती है, मोबाइल टावर नहीं है, मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता है। तो जब आप देखते हैं कि एक ही इलाका है और अलग अलग प्रशासन है, और आप जब देखते हैं कि अंतर इतना है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर या बगावत की जो चिंगारी फूटती है, उसकी वजह ये भी मानते हैं आप आलोक जी? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आधिपत्य से असंतुष्ट हैं। और ये जो उनकी असंतुष्टि है, जो उनका दमन चक्र जो चल रहा है, वो समय समय पर फूटता रहता है। जब भी कोई मौका मिलता है तो वहां के लोग इसको प्रदर्शन करते हैं। जो अभी प्रदर्शन चल रहे हैं उसके पीछे जो इमीडिएट कॉज था वो ये था कि बिजली की कीमतें, आटे की कीमतें, और जो पाकिस्तान से अधिकारीगण आते थे पीओजेके में या पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, वो वहां पे उनके ऊपर कर नहीं लगता था, उनको एक बड़ी ज्यादा तादाद में सैलरी दी जाती थी। और इसके कारण जो उनकी हुकूमत थी, जो पीओजेके की, जो मुजफ्फराबाद की सरकार थी, उसके बाद पैसे नहीं रहते थे बाकी लोगों के लिए देने के लिए। लोगों का यह कहना था कि जब हमारे यहाँ 2600 मेगावाट बिजली बनती है और हमारा कंजम्पशन सिर्फ 350 मेगावाट है, तो हमारे यहाँ पावर कट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम तो पाकिस्तान को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको घंटों पावर नहीं मिलती थी। तो लोगों का गुस्सा था। जो बिजली उनके यहाँ बन रही थी वो ₹2.59 के दर से पाकिस्तान को बेच रहे थे, और जबकि इनके यहाँ बिजली 20 से 60 रुपए के वो थी। 3100 रुपए में 40 किलो का आटे का बोरा आ रहा था। तो लोगों का रोष स्वाभाविक है, और जो गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, वो समय समय पर फूटता रहता है। और जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान जो है एक स्वांग रचता है दुनिया के सामने, ये दिखाने का कि ये जो जगह है ये आजाद है, क्योंकि इसको पाकिस्तान वाले आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जबकि इनमें आजादी छोड़िए, ये कोई नॉर्मल लिविंग भी नहीं है। वहां के राष्ट्रपति, या जिसे सदर कहते हैं, उसको कई बार राष्ट्रपति भवन से सीधे जेल के अंदर ले जाया गया है। अच्छा, अभी दिलचस्प बात यह है कि जो अभी तथाकथित प्रधानमंत्री हैं वहां के, वो तीनों पार्टी मिलके वहां पर जो है वो तीनों पार्टियों का समर्थन है। मतलब नून मुस्लिम लीग भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, और ये पीटीआई का जो है वो फॉरवर्ड धड़ा है। तो मतलब तीनों ही पार्टियों का शासन आप जो कह सकते हैं कि एक तरह से पीओके में इस वक्त चल रहा है। देखिए, पीटीआई जो थी पिछले चुनाव में जीत के आई थी 2011 के चुनाव में, उसके बाद जब सरकारें बदली तो उनके यहां भी बदल गई। और पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान में जब भी कोई पार्टी टूटती है या उसका अलग खड़ा बनता है तो उसको फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया जाता है। ये 1939 जब नेताजी ने कांग्रेस को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, वो आज भी पाकिस्तान में चलती रहती है। तो ये जब
पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है ये जो है वो उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन लोगों ने जो वोट किया था वो पीटीआई के लिए किया था, तो लोगों में जो पॉपुलैरिटी है वो पीटीआई की है। तो जो मौजूदा हुकूमत है ना तो उसको जनता का समर्थन प्राप्त है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज इससे इतने ज्यादा त्रस्त हैं कि अगर आप देखा ये जो अभी दंगे हुए इसमें रेंजर्स के जो कॉलम्स थे उनके ऊपर लगातार पथराव हुआ। अगर आप इन दंगों का आप देखेंगे तो ये जो दंगे हुए 10 तारीख से इन्होंने हड़ताल डिक्लेयर की थी 10 मई से, और 11 मई को बहुत बड़े क्लैशेस हुए। जब ये जा रहे थे तो लोगों ने क्या कहते हैं, एक एएसआई की मौत हो गई, करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, 6 तो गंभीर रूप से डीवाईएसपी और 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स, और उसके बाद 3 बटालियंस रेंजर्स जो हैं इस्लामाबाद से आके उन्होंने यहाँ पे लगाई गई। लेकिन जब ये रेंजर्स वापस जा रहे थे तो फिर इनके ऊपर पथराव हुआ, फिर इन्होंने फायरिंग की और फिर 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, या जिसे पीओजेके हम कहते हैं, मीरपुर मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, यहाँ पे एक आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान की जुल्मों सितम के खिलाफ। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हुआ है बीच बीच में कि लोग, ये जो सरकार है कट्टरपंथियों को लाके यहाँ पे बसाने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ भी लोगों ने प्रदर्शन किया। अगर आपको याद हो, एक जमाना था जब नीलम वैली में लोगों ने प्रदर्शन किए कि आप ये जो आतंकवादियों, असल में ताल्लुक बंसल जी कहीं ना कहीं ये है कि जो वादे कर लेते हैं लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जाता है, इसलिए हर 3-4 महीने के बाद एक प्रदर्शन होता है। मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा और ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हम बात चलेंगे सुमित पीर के पास, और हम उनसे जानेंगे कि ये प्रदर्शन यहीं पर रुक जाएंगे या आजादी लेने के बाद ही अब ये बगावत बंद होगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं पीओके में जो बगावत की चिंगारी फैली है, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सुमित जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी ब्रेक से पहले, और आप अपने अलग तरह के मुखर विचारों के लिए जाने जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बगावत की चिंगारी आज भड़की है पीओके में, ये कुछ दिनों में शांत हो जाएगी या पूरी तरह से गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी लेने के बाद ही खत्म होगी? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले प्रखर जी, शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत साधुवाद, और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए, ये जो मैं देख रहा हूँ ये 1971 वाली हालत है जो पाकिस्तानियों की बंगाल में हुई थी। अगर आप कुछ वीडियो देखें तो वहां जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस सिचुएशन को खुद पाकिस्तान की आर्मी की जो दुर्दशा बंगाल में हुई थी वो अभद्र भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसके वीडियोस अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वही भाषा यूज कर रहे हैं। देखिए प्रखर जी, कुछ चीजों और कुछ तथ्यों पे हमें जाना पड़ेगा। पीओके में जो डिग्री होती है वो मेनलैंड पाकिस्तान में नहीं चलती। आलोक जी बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था, 2 रुपए 75 पैसे आप इनसे पावर खरीदो, 70 रुपए में इन्हें बेचते हो।
मंगला डैम इनके यहाँ, बादशाह डैम इनके यहाँ, पानी इनका सारा निकाल। मंगला डैम में कितनी तादाद में विस्थापित हुए थे लोग? बहुत बड़े तादाद में विस्थापित हुए थे। और फैसिलिटी किसको मिलती है? फैसिलिटी मिलती है पंजाब को। पंजाब में, पाकिस्तान में सुन्नी पंजाबियों का वर्चस्व चलता है। बलूचिस्तान के बाद मिसिंग पर्संस की नंबर 2 हाईएस्ट लिस्ट या रेप्स की हाईएस्ट लिस्ट है पीओजे के में। इनके यहाँ पावर नहीं, इनके यहाँ बिजली नहीं। और अब जो खाने पीने की परिस्थिति ये है प्रखर जी की, जब पूरे पाकिस्तान में खाना पीना बढ़ जाता, जहां के आटा नहीं मिलता, दाल नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलता, बचा कुचा इनको मिलता है। अब इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, जीवन संभव ही नहीं है। ये कहते हैं यार ऐसी मौत रोज रोज मरने से अच्छा कि एक बार आप हमें आपको मारना मार दो। लास्ट टाइम आपने देखा था वहां के लोग सामने आए, बोले भाई अगर यहाँ रेंजरों को बुलाओगे, बाहर की पुलिस को बुलाओगे तो खून की नदियां बहेंगी। अब रेंजरों ने खुले आम बंदूकें चलाई, AK-47 के मुंह खोल दिए कश्मीरियों पे। पंजाब से पुलिस इन्होंने बुलाई, उन्होंने नरसंहार किया। फिर इन्होंने SSG के कमांडो बुलाए, उन्होंने नरसंहार किया। अगर सूत्रों की माने, ये ऑफिशियल नंबर नहीं, सूत्रों की माने तो 50 से ज्यादा लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान ऑफिशियल तो 3 का आंकड़ा, 3-4 का ही आंकड़ा। ये तो सोर्सों के हवाले से मैं कह रहा हूँ। आप देख, पुलिस की भी और रेंजर्स की कैजुअलिटीज मिलके भी करीब 919 बताई जा रही है, उसके बीच का नंबर बताया जा रहा है। और ये परिस्थिति रुकने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे शहबाज शरीफ ने पैकेज अनाउंस किया। भाई साहब, शहबाज शरीफ के पैकेज में है क्या? जो जिस देश में आटा नहीं मिलता, आटे की भीख मांगने वाला है देश, कौन सा बिलियंस और मिलियंस का पैकेज है अनाउंस करता? वो पैसा आएगा कहां से? उन्हें, और वो देख रहे हैं कि हमारे तरफ कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। सड़कें बन के, करोड़ों टूरिस्ट जा रहे हैं, हजारों करोड़ का निवेश आ रहा है, नाइट क्लब खुल गए सर, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, लाख लाख रुपए एक रात का होटल का कमरा जा रहा है, व्यवसाय आ रहा है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से, UAE से, सऊदी अरबिया से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। और उनको क्या मिला? वो तो अब भी महाजिर कहे जाते हैं। और उसके बाद आपने क्या किया? पंजाब में जो आपके आर्मी के लोग थे, जो आपके पुलिस के लोग थे, उनको रिटायर कर करके आपने POJK में बसाया। और ये जितने आतंकवाद के अड्डे हैं उनको खैबर के लोगों को भी बसाया, उसको लेकर भी नाराजगी है। और सर अगर कल को फिर कोई स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, कहाँ हुआ? कहाँ होगा? POJK में। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? लोकल। अब वो तो GHQ और रावलपिंडी वाले तो शांत बैठे हैं, लूटने का काम कर रहा है GHQ और रावलपिंडी। और वो गन्ने में जो जैसे गन्ना की मशीन में गन्ना डालने, वो गन्ना बना POJK के लोग। वो कह रहे हैं भाई अब बहुत कुछ नहीं, तुमने हमें 75 साल से बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान, आजादी, इस्लाम, निजाम मुस्तफा के नाम पे। अब हम वहां देख रहे हैं हिंदुस्तान में कितनी तरक्की हो रही है। तुमने हमें इस्लाम का चूरन और लॉलीपॉप दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। और तुम हमें ऐसे ही देते रहोगे, तुम हमारा इस्तेमाल करते रहोगे। अब ये जो लड़ाई है, ये निर्णायक लड़ाई है। क्योंकि अगर इन्होंने अब अपना कुछ हिसाब किताब नहीं बनाया, इनकी आने वाली पुश्तें, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, पंजाबी सुन्नी फौजियों की गुलाम रहेंगी। तो क्या इन्हें 100 साल 500 साल की गुलामी चाहिए या इन्हें एक इज्जत की जिंदगी चाहिए? ये जंग अब की बार रिसोर्सेज की नहीं है, ये जंग अब की बार हक की बोला नहीं। उन्होंने कि हम क्यों सिर्फ आटे और बिजली के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये बयान आज आ गया है। सर्वाइवल की जंग है सर, सर्वाइवल की जंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, देखिए इनको एक और लॉलीपॉप दिया था पाकिस्तान ने, बहुत जल्दी भारत के साथ ट्रेड खोलेंगे। ट्रेड खोलेंगे तो कहां से आएगा? POJK से आएगा। POJK से आएगा, तुम सब करोड़पति अरबपति बनोगे, टेंशन मत लो, हम सब कर रहे हैं, ट्रैक 1 ट्रैक 2 सब चल रहा है। कुछ इनमें इनके यूट्यूबर कहते हैं ऐसा। बट जब पीछे मोदी जी ने एक चीफ टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बताया, भाई ये तो बात ही नहीं है, मैंने तो उस पर ताला लगा दिया और चाबी फेंक दी। इंडिया तो पाकिस्तान को सोचता तक नहीं, हमारे तो जहन में भी पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तब से दंगे भड़क गए। क्यों? जिस उम्मीद पे ये दुनिया कायम थी POJK की, वो उम्मीद दोस्त हो गई। तो मतलब पाकिस्तान तुमसे झूठ बोल रहा। और एक चीज और सिद्ध हो गई, जब ये पाकिस्तान की फौज हमारे वहां बेचारे कश्मीरी भाई बहनों को मार रही थी, तो अब मत बताइए, मतलब तुम ये जो कहते हो मुसलमान, इस्लाम, ये सब बकवास है। क्यों? नहीं, वो तो हमने देख लिया 1971 के बांग्लादेश में जिस तरह का नरसंहार किया, वो उसके बाद जब द्विराष्ट्र सिद्धांत इस्लाम के नाम पर है, उसकी अब कोई वक्त नहीं रह गई। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपने कोल्ड वॉर इरा से राजनयिक आप रहे हैं, आपने पूरी दुनिया में कई बगावतें आपने देखी हैं, उनका अध्ययन किया होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब मैं पाकिस्तान की लिटरेसी रेट का अध्ययन कर रहा था तो 74% आबादी जो POJK की है वो लिटरेट है। ये पाकिस्तान के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा शिक्षित आबादी जो है वो पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर के अंदर है। तो क्या जब ऐसे लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ये जब वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो आबादी है, वो इतनी अवेयर होगी, वो अपने आप
समझने वाली होगी, जो उनके फायदे में क्या है, उनके हित में क्या है, उनके साथ क्या अत्याचार किया जा रहा है। और फिर वो देख रहे हैं, देखिए प्रखर जी, वो देख रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात क्या हो रहे हैं, क्या उसमें उनका अपना कोई फ्यूचर दिखाई देता है। क्योंकि वहां देखिए कितने साल से तो वो FATF के उसमें ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, वहां से इसकी वजह से कोई वहां पर निवेश भी नहीं आ रहा था। वहां पर देखिए उसकी इकोनॉमी एकदम कितनी ध्वस्त हो गई है, कितनी खत्म हो गई है जी। उसको हर चीज के लिए, चाहे उन्होंने ये भी सोचा था जो यहां से ये जो जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे हमको कोई फायदा होगा, वहां उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो भी वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो चीन के जो लोग हैं, वहां के जो वर्कर्स हैं, वहां का जो लेबर है वो आता है। बिल्कुल, यहाँ पर कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हो रही है। और वही में जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे हर एक को कैसे एम्पावरमेंट हुआ है, कैसे बैंक अकाउंट्स खुले हैं भारत में। अशोक जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और बंसल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जो डर दिखाया जाता है भारत की राजनीति में पाकिस्तान के एटम बम का, उसके पीछे की मानसिकता क्या है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बगावत की चिंगारी भड़की है, उसका क्या असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान आलोक बंसल जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हमने देखा देश में चुनाव चल रहे हैं और बीच में POK का जिक्र भी आ ही जाता है और दो बयान बड़े विवाद का विषय बने। एक बयान जो था फारूक अब्दुल्ला का और दूसरा था मणिशंकर अय्यर का। इन दोनों ने कहा कि जब आप POK लेने की बात करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। तो ये किस तरह की मानसिकता है जो हमारी संसद ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि POK हमारा है और हम इसे एक दिन लेकर रहेंगे, जो हमारे बुजुर्ग नेताओं ने जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई उनकी ये प्रतिज्ञा है, और जब ये बात इस तरह की आती है सामने तो किस मानसिकता को उजागर करता है? देखिए, इसमें जरा भी शक नहीं कि पाकिस्तान के आधिपत्य में जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो हमारी भूमि है और हम एक दिन उसको लेकर रहेंगे। और जो लोग एटम बॉम्ब या पाकिस्तान की सेना का डर दिखाते हैं वो मेरे ख्याल से ये हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति है, जिस तरीके से उनकी अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान का वजूद आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद वही क्वेश्चन, उस पर ही प्रश्न चिन्ह है। तो पाकिस्तान का डर दिखाने की कोई बात ही नहीं। जब POJK के लोग POJK के लोग उससे नाराज हैं, POJK हमारी भूमि है, तो वो एक दिन हमारी होनी है। उसके बारे में मेरे को जरा भी कोई
चिंता या कोई भी इसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और हमारे लिए आवश्यक है कि हम पीओजेके के बारे में जानकारी रखें, वहां जो नागरिक हैं उनको हम भारतीय नागरिकों की तरह ट्रीट करें और उनको वो सुविधाएं दे जो अन्य भारतीय नागरिकों को है। और पीओजेके, जैसा कि हमारी सरकार ने कहा है, शीघ्र ही भारत का भिन्न अंग तो हमेशा से ही रहा है, उस पर हमारी हुकूमत भी होगी और उस पर हमारा शासन भी। ठीक, हमारे साथ सुमित पीर साहब भी हैं। सुमित पीर साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या मान लें कि पूरी तरह से जो पीओके के लोग, जो आम लोग हैं, वो पाकिस्तान की गुलामी से इतने त्रस्त आ गए हैं कि अब उनकी जो भावनाएं भारत के साथ जुड़ चुकी हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत के साथ मिलने की वो बात करने लगे हैं, अब इस भावना को पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे दबाना बहुत मुश्किल होगा? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत से हाथ से बात निकल गई है। अगर नहीं निकली होती तो वो रेंजरों से खुले आम लोगों का खून नहीं बहाते, वो पुलिस नहीं लगाते, वो एसएसजी के कमांडो नहीं लगाते। मुझे बताइए, किस विद्रोह को दबाने के लिए आपको एसएसजी के कमांडो चाहिए? वहां सामने कोई सेना खड़ी है क्या? और आप देखिए, वहां आप लोगों को किस नाम से आशा बेचेंगे? अभी तो आप चूरन बेच रहे थे, उन्हें उम्मीद दिला रहे थे। वो देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर ने कितनी तरक्की कर ली और हम कहाँ पीछे के पीछे रह गए, और उनका शोषण उत्पीड़न न रुका है न रुकने वाला है। ये तो बस, ये तो आप मान लीजिए, ये तो उनके लिए वो है कि ये तो उनके पीओके तो उनके लिए ये है जहां के रिसोर्सेज को निचोड़ के पंजाब अपना काम चलाता है, सेना अपना काम चलाती है। पाकिस्तान तो उनको एस यूज कर रहा है, मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, बट जैसे कैटल फार्म होता है, कैटल फार्म की तरह वो पीओजेके को मानता है। और अगर ये वो आजादी वाली बात होती है, इस्लाम वाली बात होती है, जो शोषण उत्पीड़न वहां हुआ है, वहां की डिग्रियां नहीं मानते आप, वहां सबसे ज्यादा मिसिंग और सबसे ज्यादा बलात्कार आपकी आर्मी ने किए हैं। मुझे रोकना पड़ेगा, माफी चाहता हूं, समय का अभाव है। और निश्चित तौर पर जिसको कथित तौर पर जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जब तस्वीरें हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि ये आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि गुलाम कश्मीर है। आप तीनों मेहमानों का डीडी न्यूज़ में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।